डुमरी के दंगल की। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। आजसू की यशोदा देवी एनडीए की उम्मीदवार होंगी। जेएमएम की ओर से बेबी देवी से उनका मुकाबला होगा। 5 सितंबर को डुमरी में उपचुनाव के लिए वोटिंग है, जबकि 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव, यशोदा देवी होंगी एनडीए की प्रत्याशी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को लेकर चल रहे विभिन्न अटकलों पर रविवार को विराम लग गया। एनडीए की ओर से आजसू ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आजसू की यशोदा देवी एनडीए की उम्मीदवार होंगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती यशोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी होंगी और पार्टी कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 17 तारीख को नामांकन करेगी, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के साथ एनडीए के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी की घोषणा से पहले बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ आजसू नेताओं ने बैठक की, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद सीपी चौधरी, विधायक लंबोदर महतो मौजूद रहे। सुदेश महतो ने कहा कि डुमरी उपचुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वाजपेयी साहब आए थे और उनके साथ आने वाले जो हमारा उपचुनाव के संदर्भ में, पार्लियामेंट के संदर्भ में, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के तालमेल के संदर्भ में और संगठन की रणनीतियों पर कुछ चर्चाएं हुई है और हम लोग सब मिलके आने वाले जो चुनाव होंगे उसको बेहतर रूप से एकजुटता के साथ हम लोग लड़ेंगे। यही चर्चा हुई वो इसके लिए हम लोग साथ मिलके जिस तरह से हम लोगों ने अभी एक चुनाव रामगढ़ लड़ा, उसी तरह से फिर डुमरी में इसको दोहराएंगे। अपने सहयोगी दल को पार्टी में एक परिवार के भाव से हम लोगों ने आत्मसात किया है और एनडीए का उम्मीदवार पूरी मजबूती के साथ वहां लड़ेगी और हम सब पूरा एनडीए परिवार है, जो भी हमारे सहयोगी दल हैं। और यशोदा देवी हमारी उम्मीदवार हैं। बाबूलाल मरांडी जी के पास और माननीय प्रभारी जी के पास श्री सुदेश महतो जी आए थे, मिल बैठकर चिंतन मंथन होकर उम्मीदवार दिया गया है। चूंकि आज जो हालात इस राज्य में बनाकर रखा है श्री हेमंत सोरेन जी ने, उसकी लड़ाई यशोदा देवी एक मजबूती के साथ लड़ेगी और हेमंत सोरेन जी को एक मजबूती से जवाब दिया जाएगा किस तरीके से यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। डुमरी उपचुनाव में यशोदा देवी की टक्कर झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी से होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू की यशोदा देवी दूसरे स्थान पर रही थी। उन्हें जगन्नाथ महतो ने 34,288 मतों से शिकस्त देते हुए लगातार चौथी बार इस सीट से चुनाव जीतने में सफलता पाई थी। वहीं दूसरे नंबर पर रही आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 36,840 मत प्राप्त हुए थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ राजेश की रिपोर्ट। आजसू तो डुमरी का दंगल है, जहां पर इंडिया गठबंधन की ओर से बेबी देवी चुनावी मैदान में है, तो एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। यशोदा देवी ताल ठोक रही हैं, जो आजसू की उम्मीदवार है, यानी कि एनडीए की उम्मीदवार है। सीधे रुक करेंगे राजेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। राजेश, अब तक 2019 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए उसमें पलड़ा जो है वो यूपीए यानी कि अब इंडिया गठबंधन का ही भारी रहा। रामगढ़ को अगर हटा दिया तो रामगढ़ में दोनों ही दल बीजेपी और आजसू मिलकर चुनाव लड़े और जीत हासिल की है। और फिर अब डुमरी की बारी है। डुमरी में भी एनडीए इंटैक्ट है, यानी आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों तरफ से ही, यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कि अब जो समीकरण बना है वो उस पर आप गौर करें, क्योंकि अलायंस है आजसू और बीजेपी की। ये गठबंधन जो है, आपने देखा कि रामगढ़ का जो चुनाव है उसमें अच्छा परफॉर्म किया और ये महसूस किया गया 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद से ही, क्योंकि जो परिणाम आए वो सबके सामने है कि सरकार जो है, यानी राज्य सरकार जो थी रघुवर सरकार, वो सत्ता से बाहर हो गई। एक बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि अलायंस नहीं हो पाया और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अगर क्लब करके देखा जा रहा था तो कि आजसू और बीजेपी के जितने वोट आए उसको जोड़ दिया जाता तो आराम से यह बहुमत एनडीए को मिल सकता था। ये दोनों पक्ष में, यानी बीजेपी खेमे में भी और आजसू में भी यह महसूस किया गया कि गलती हो गई तो इसे सुधारने का मौका मिला। आप देखें कि उसके बाद राज्यसभा के चुनाव हुए 2020 में, उसमें
आजसू साथ दिया बीजेपी का। इसके अलावा जो भी विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी था। ठीक है, रिजल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं आया, लेकिन रामगढ़ एक उदाहरण है जहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया तो रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आया। वही कुछ कोशिश है यहाँ पर, चूंकि डुमरी विधानसभा का चुनाव यहाँ पर प्रत्याशी जो अलायंस के हैं वो पहले से स्पष्ट हैं। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़ने वाली थी और लड़ भी रही है, और ये सभी जानते थे कि वो एक प्रत्याशी होंगी अलायंस यानी सत्ता पक्ष की ओर से। रही बात कि एनडीए से ये भी ऑलमोस्ट तय ही था कि यशोदा देवी लड़ेंगी, क्योंकि 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा था और बीजेपी से 700-800 वोट से ज़्यादा वो उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए बीजेपी को ये लगा कि अगर सीट में कहीं कंटेस्ट में रहना है तो साथ साथ लड़ना चाहिए, और एक साथ लड़ेंगे तो शायद रिजल्ट को थोड़ा मोटिवेट किया जा सकता है कि अगर वहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए तो रिजल्ट शायद उनके फेवर में हो सके। जैसा कि बीजेपी और आजसू के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार के जो परफॉर्मेंस अब तक रहे हैं, जिस पर एक रिएक्शन रामगढ़ के चुनाव में दिखा, वैसा ही रिएक्शन यहाँ भी दिखेगा। लोग युवा जो हैं काफ़ी नाराज हैं, निराश हैं इस सरकार से। विकास की योजनाएं ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर एनडीए के लोग चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि शायद जो क्षेत्र की जनता है इस बार कुछ नया निर्णय लेगी। वैसे हम आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर खाने की बात यह है कि वहाँ पर उनके कोई ऐसे प्रभावशाली नेता नहीं थे। यह अलग बात है कि जो चुनाव हुए थे 2019 में तो तीसरे स्थान पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे। उनका भी मार्जिन बहुत कम नहीं था तुलनात्मक रूप से आजसू से, लेकिन फिर भी माना गया कि कंपैरेटिवली यशोदा देवी ज़्यादा फिजिबल होंगी यहाँ के लिए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। राजेश, आजसू के लिहाज से अगर बात की जाए तो आजसू पर हमेशा ये आरोप लगता रहा कि सरकारें किसी की भी हो, मलाईदार विभाग लेके आजसू अपने बैठ जाती हैं, सरकार में गठबंधन कर लेते हैं और बैठ जाते हैं और सत्ता में उन्हें किसी भी तरह से शामिल रहना है। लेकिन इस बार सत्ता से बाहर रह के इस आरोप को, इस इल्जाम को भी उन्होंने खारिज कर दिया और बहुत तेजी से आजसू आगे निकल रही है। एक सांसद हो गए गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, अपने विधायक बनकर फिर से एक बार हार चुके हैं, फिर विधायक बने, सदन पहुंचे। रामगढ़ उपचुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आजसू ने किया। तो धीरे धीरे आजसू पर जो आरोप लगते थे कि वो सत्ता से चिपकी रहने वाली पार्टी है, उस मिथ को पहले आजसू ने तोड़ा और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रही है। चाहे वो एमपी की बात करें या अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना हो या उपचुनाव में अपना कैंडिडेट देकर उसे विधानसभा पहुंचाना हो। देखिए, आजसू के ऊपर जो आरोप हैं वो ऐसा देखा गया, इसलिए लग रहे हैं आरोप, हाँ, कि जिनकी सरकार रहती है उसमें वो सट जाते हैं और सत्ता में साझेदार बन जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि रिजल्ट जो 2019 के हुए उसमें आपने देखा कि फुल मैंडेट, एक अच्छा आंकड़ा अलायंस को मिला और ये प्री पोल अलायंस था जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का। तो ऐसे में देखे कि वहां पर कोई गुंजाइश नहीं बनती थी कि किसी का समर्थन चाहिए हमें, इसलिए कहीं कोई संभावना नहीं बनी कि किसी और दल को जो दूसरे फैक्शन में हो उसे लाया जाए और सरकार बनाने के लिए आंकड़ा प्राप्त किया जा सके, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आप देखें कि राजनीति जो है लंबे समय के लिए भी होती है, ऐसा नहीं कि तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से भी होती है। ये महसूस किया गया कि झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू का जो पुराना गठबंधन रहा है वह ज़्यादा विश्वसनीय है और उसके साथ ही चलने में ये लाभ भी है, यह दोनों को महसूस हुआ है। जहाँ तक आजसू की बात है, आजसू कंपैरेटिवली छोटी पार्टी जरूर है। यहाँ पर आप देखें कि जो आंकड़े हैं उसके सदन में उसके हिसाब से आप कह रहे हैं, लेकिन 2019 के जो राजनीतिक समीकरण थे, यानी एनडीए फोल्डर में आजसू लोकसभा चुनाव में था, उसे एक सीट भी दी गई
गिरिडीह की लोकसभा सीट जो है वो आजसू को दी गई, वहां से उसके प्रत्याशी जीते भी, लेकिन कुछ कारणों से सीटों के तालमेल नहीं बैठने की वजह से 2019 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन टिक नहीं पाया और टूट गया, जिसका खामियाजा दोनों पक्ष के लोगों ने उठाया है। तो कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों से भी सीख लेते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए आगे ऐसा नहीं करेंगे। कमोबेश वही चीज़ हो रहा है और लोग समझ रहे हैं, एनडीए के बीजेपी हो चाहे आजसू के बीजेपी भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की है। आप देखें कि वहाँ पर उसने 2019 में अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन आरंभ से आपको जब से यह सीट खाली हुई तब से ये एक माहौल सा बन गया था और ये चर्चा भी थी कि वहाँ से आजसू चुनाव लड़ेगा, तो वही हुआ है और प्रत्याशी के नाम की आज की घोषणा हो गई। एनडीए के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि नामांकन के वक्त बीजेपी के भी नेता रहेंगे और आजसू के तो रहेंगे ही, तो एक मजबूत गठबंधन दिखाने का प्रयास किया गया है। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है और जैसा प्रयास रामगढ़ में किया गया वैसा ही प्रयास करने की बात कही जा रही है। अब वैसे क्षेत्र की जनता या जो मतदाता हैं वो जिन्हें आशीर्वाद देंगे वो प्रत्याशी सदन तक जाएगा। सारी जाहिर तौर पर अब इंतजार करना है कि जनता ने क्या मूड बना रखा है, डुमरी की जनता ने क्या मूड बना रखा है और नतीजे के किस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि डुमरी के नतीजे से हम आगे आने वाले चुनाव का भी आकलन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।